अभी हम इन सभी शैतानों को चराने के लिए खोल रहे हैं और हम थोड़ी टाइम के लिए जा रहे हैं। थोड़ा टाइम इनको हम चराएंगे, बाद में चाचा जी या फिर पिताजी जाएंगे तो उनको थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए हमें इनको खोल देना है। आधा से 1 घंटा हमें इनको चराना है, ज़्यादा टाइम नहीं। तो तब तक बंद रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम खोल देते हैं, इनका पेट थोड़ा बहुत तो भर ही जाएगा। तो अभी इनको लेके चलते हैं। बाहर में छोटे भाई ने सबको खोल दिया है, अभी अंदर वालों को बाहर निकालते हैं और चलते हैं। 9:30 बज चुके हैं। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का पूरा दिन हमारा गाय चराने का ही होने वाला है और चाचा जी पिताजी खेत में ही काम कर रहे। तो आज गाय चराने का काम हम करने वाले। कल पिताजी आ गए थे, तो अभी गाय खोले हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो बढ़िया से अभी हाई पे हमें इनको चराना है। सुबह के 11 बज रहे और 11 बजे ही आज इनको हम पानी पिला रहे हैं, क्योंकि आज यही पास में आ गए थे तो ये पानी पीना चाहते थे तो लेके आ गए। पिला लेंगे, वापस जाएंगे चराने के लिए। और आज भी थोड़ी जगह चेंज है तो यहीं से पानी पिला के हम उस जगह जाएंगे। अभी हम इन सबको पानी पिला के वापस ले आए हैं और पानी पी के ये बहुत बढ़िया से चारा खाने लग गए। पानी नहीं पिया होता है सुबह में, तो जिनको प्यास लगती है फिर वो सही से चारा नहीं खाते। वैसे तो हम दिन में इनको 2 बार पानी पिलाते हैं। दोपहर को 12 से 1 बजे के बीच हम इनको पानी पिलाते हैं। फिर जब यहाँ से फार्म पे हम इनको वापस ले जाते हैं, फार्म पे 1 बार शाम को पीते हैं, तो 2 बार होता है। लेकिन आज हमने 3 बार करना है, तो अभी हम 1 बार पिला के ले आए। 2:30 से 3 बजे के आसपास हम 1 बार और पिलाएंगे और शाम को जब ये फार्म पे जाएंगे तब 1 बार पी लेंगे। तो 3 बार पानी पियेंगे तो चारा भी बढ़िया से खाएंगे। तो पानी पी के देखो अभी बहुत शांति से चारा खाने लगे हैं, तो हमारे लिए भी शांति बनी रहेगी। अपने सभी शैतान यहाँ पे चारा खाने आए हैं और 1 झुंड है, 2 झुंड है, लेकिन यहाँ पे पेड़ काफ़ी है तो कोई समझ में नहीं आ रहा कितने दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही 5-6 ही दिख रहे हैं पास, बाकी कुछ पेड़ों के बीच अंदर है। तो इस जगह पे एक दिक्कत आती है, यहाँ पे पेड़ काफ़ी ज़्यादा है और दोपहर के टाइम यहाँ पे बिल्कुल हवा लगती नहीं, बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो इसलिए हम इस साइड कम आते हैं। और यहाँ पे बारिश का पानी जो था वो काफ़ी टाइम तक रहता है। यहाँ पे अभी भी जगह गीली है, देखो इतनी धूप हो रही, खेतों में पानी देने की आवश्यकता आ गई है। और इस जगह पे अभी भी पानी नॉर्मल है, ठहरा हुआ नहीं है, लेकिन ज़मीन गीली है, इसलिए इस साइड ज़्यादा गाय आती नहीं है। तो आज आए करीब यहाँ पे आके हमें अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद इधर गाय आ रही है। तो यहाँ पे चारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन पानी की वजह से यहाँ पे गाय नहीं आती थी। तो आज इनका पेट फुल करके ही हम यहाँ से वापस जाएंगे। तो अपने सभी शैतान प्यासे हो गए और ये टैंक तक गए नहीं पानी पीने। यही अपने फार्म के पास में एक छोटा सा डैम बना है, तो उसमें पानी भरा है, तो वही पानी अभी ये सब पीने लग गए। तो पानी पी के सब ढोल बन जाएंगे। मुझे लगा टैंक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये गए नहीं, यही बीच में रुक गया और यही का गंदा पानी पीना शुरू कर दिया। ये देखो सारे यही लग गए और वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। फार्म पे सभी गाय भी बंधी है और इन सब की खुराक खानी हो चुकी है। छोटे भाई ने फार्म के अंदर हरे चारे कुट्टी डाल दी है। तो अभी हरे चारे कुट्टी जो सुबह की थी वही डली, लेकिन आज आखिरी दिन था। कल आएगी लाइट सुबह में, तो सुबह लाइट आएगी तो सुबह में कुट्टी होगी थोड़ी सुबह के लिए, फिर शाम को कुट्टी होगी शाम के लिए। तो हमें पहले पूरी कुट्टी करके रखनी पड़ती थी पूरे दिन डालने के लिए, लेकिन लाइट अभी दिन को आएगी तो हमको जितनी कुट्टी चाहिए डालने के लिए उतनी ही करेंगे। फिर शाम को पूरे दिन लाइट रहेगी, तो शाम को जब चाहिए तब हम कुट्टी करके फिर शाम को डालेंगे। तो एक साथ हमें कुट्टी की अभी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम अभी फार्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि गाय को क्या कुछ खिलाते हैं, कितना खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं। तो हम अपनी गाय को 2 टाइम खुराक रखते हैं, सुबह और शाम। तो हम सूखी खुराक जो सरकी पेंट आती है 8 से 10 किलो हम सरकी पेंट लेते हैं और 2 से 3 किलो हम मकई का आटा लेते हैं। उसके अंदर 30 लीटर के लगभग हम पानी डालते हैं और फिर उसको 1 से 1.5 घंटा पानी में ही रखते हैं। फिर वो पूरा फूल जाता है। फिर हम अगर भिगो के रखते हैं तो 1 लीटर, मतलब अपनी एक गाय जो अगर ये सामने महाराज की माँ 5 लीटर दे रही तो लगभग गीली खुराक इसको 5 किलो मिलती है। वैसे ही अगर अपनी महाराज की माँ 5 दे रही तो उसको 5, अभी राम जी की माँ अगर 3 लीटर देती है तो इसको
3 kg। इस तरह हम जितना दूध ज़्यादा देते हम उतना उसको खुराक खिलाते। अगर 5 लीटर दूध दे रही है तो 5 kg, 2 लीटर दे रही तो 2 kg, जैसे 7 लीटर दे रही तो 7 kg। इस तरह हम गाय को खुराक खिलाते। कम से कम 1 से 2 kg खिलाते और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 kg। इसके ऊपर कितना भी दूध देगा उसके ऊपर हम 8 से 9 kg के ऊपर गायों को खुराक नहीं खिलाते। दिन में 2 बार खिलाते हैं, सुबह और शाम। गायों को हम जब अपने पास हरा और सूखा चारा होता है तो एक टाइम को सूखा देते, एक टाइम को हरा देते। लेकिन अभी की हालत है कि अपने पास सूखा थोड़ा कम है लेकिन हरा काफ़ी ज़्यादा है, तो हम दोनों टाइम अभी हरा ही दे रहे, वो भी मकई का और फूले जैवंत घास। 2 तरह का चारा दे रहे। तो फूले जैवंत घास अभी पिछले 3-4 दिनों से नहीं काट रहे, तो सिर्फ मकई को दे रहे, हरी मकई। देखो सामने रखी हुई है, तो हरी मकई 2 टाइम हम डालते ज़्यादातर, सुबह और शाम। लेकिन कुट्टी एक ही टाइम कर पा रहे थे, इसलिए हमने दोपहर को भी डालना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो कुट्टी अगर पड़ी रहती है तो वो शाम को गाय सही से नहीं खाती, इसलिए हम दोपहर को ही डाल देते। अगर अपने पास सूखा चारा रहता है तो एक टाइम हम हरा, एक टाइम सूखा देते हैं। इस तरह हम फार्म के अंदर 2 टाइम चारा देते हैं अपनी गायों को। और मिल्किंग तो मैंने बताई दी कितना अपनी पूरी गायों का मिल्क निकलता है। फार्म के अंदर काम करने के लिए हम 4 लोग हैं, मैं, छोटा भाई, चाचा जी और पिताजी। तो 4 लोग हम हमेशा फार्म पे नहीं रहते। एक जन तो अपना कोई भी गाय चराने के लिए पूरा दिन निकल जाते हैं, लेकिन सुबह और शाम दूध निकालने के लिए और यहाँ का फार्म की सफाई के लिए सुबह 4 लोग रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि कंटिन्यू फार्म के अंदर काम के लिए कोई रुकता है। तो खेत के काम और फार्म के काम साथ में होते हैं, तो जिसको टाइम मिल जाए वो इस वाले फार्म का काम शुरू कर देते हैं। तो मिल्किंग के लिए 4 लोग रहते हैं, बाकी फिर उधर दूसरे काम चारा काटना, चारा लेके आना, खुराक रखना, बाकी सारे कामों के लिए फिर एक आदमी या फिर 2 ऐसी अपने फार्म की सफाई या फिर और कामों के लिए रुकते हैं। तो दिन में ज़्यादातर यहाँ पे एक आदमी या फिर नहीं भी रहते। खेत में ज़्यादा काम होते तो ये काम छोड़ के खेत के काम भी शुरू हो जाते। इस तरह अपने फार्म का काम होता है।